हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना हमेशा से ही लोगों के सर पे चढ़कर बोलती। 200 साल अंग्रेजों ने इंडिया को रूल किया और लगभग 200 साल की कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पर क्या होगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आज़ादी हमें सिर्फ और सिर्फ 99 ईयर्स की लीज पर मिली हुई है। मैं जानता हूं ये बात सुनकर आप थोड़े से निराश ज़रूर होंगे, पर कुछ लोग इस बात का समर्थन करते हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। हालांकि इसका विरोध करना लाजमी है, हर भारतीय इसका विरोध ही करेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी सच्चाई का पता लगाएंगे कि आखिर सच में भारत को जो आज़ादी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ 99 ईयर्स की लीज पर मिली है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे पर बहस हमेशा से ही छिड़ी आ रही है। 2021 में झांसी की बीजेपी की युवा मोर्चा एक्टिविस्ट रुचि पाठक ने लल्लन टॉप चल रहे एक शो में साफ शब्दों में कहा कि भारत को जो आज़ादी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ 99 ईयर्स की लीज पर मिली हुई है। तो पूरी आज़ादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आज़ादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आज़ाद नहीं है। फिर बाद में जब उनसे एविडेंस मांगा जाता है तो उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो सके कि भारत को आज़ादी 99 ईयर्स की लीज पर मिली हुई है। वहीं 7 अक्टूबर 2014 को एस.के. श्रीवास्तव आरटीआई के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट से पूछते हैं कि इंडिया के आर्काइव्स में इस मैटर से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं, पर वहां से उनको ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ जिससे कुछ प्रूफ हो सके। पर इसके मेन रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस लीज पर मिली हुई है। इस बारे में लोगों का कहना है कि भारत सरकार आखिरकार इसके सबूत क्यों नहीं देती कि भारत पूरी तरह से आज़ाद है। लोगों का और ये भी कहना है कि भारत सरकार हमेशा ही 99 ईयर्स की लीज वाली बात जनता से छुपाती है और वो नहीं चाहती कि भारत की जनता को इस लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चले। अपनी इस बात को साबित करने के लिए लोग कहते हैं कि जब नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के पद की जब शपथ लेते हैं तो उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ना लेकर ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि ब्रिटिशर्स के दबाव में आकर इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 के अधिनियम को अडॉप्ट कर लिया। बात सही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर से भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है, पर इस बात से यह साबित नहीं होता कि हम लोग गुलाम हैं। बल्कि कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि भारत अपना संविधान जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से बना सकता है, इसमें ब्रिटिश हुकूमत का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है और संविधान की प्रस्तावना में ये कहा जाता है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अपने आप को सौंपते हैं, जिसका मतलब है कि हमने ही संविधान बनाया है और हम ही इसे अपने आप को समर्पित करते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो संविधान की शक्तियों का मुख्य सोर्स क्या है, तो वो है हम भारत के लोग। तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद नहीं हुआ था बल्कि पावर्स को ट्रांसफर किया गया था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश में 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट चुनी जाती है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और एक नई गवर्नमेंट चुनकर आती है। तो जो पुरानी गवर्नमेंट होती है वो नई गवर्नमेंट को अपनी सारी की सारी शक्तियों को सौंप देती है। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जब पेश किया गया तो उसमें सारी की सारी बातों को डिस्कस किया गया। भारत पूरी तरह से आज़ाद है, वो जैसे चाहे वैसे गवर्न कर सकता है। और ये भी कहा गया कि ब्रिटेन ने जितने भी एक्ट इंडिया के लिए पारित किए हैं, अगर इंडिया चाहे तो उन सभी को हटा सकता है, पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। और भारत चाहे तो 1947 में किए गए इस एक्ट को भी पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। और इससे ये सिद्ध होता है कि भारत पूरी तरह से आज़ाद है और हमेशा रहेगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।